मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम बात करेंगे जुलाई 2026 के पूरे महीने की। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इस समय मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। सूर्य तृतीय भाव में है, गुरु, बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हैं। केतु पंचम भाव में है, राहु एकादश भाव में है और शनि आपके द्वादश भाव में स्थित होकर 7.5 का पहला चरण चला रहे हैं। 27 जुलाई से शनि वक्री भी होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पड़ रही है, इसलिए पैरों में सूजन, टखनों में दर्द, अधिक थकान महसूस होना जैसी स्थितियां कुछ लोगों को अनुभव हो सकती हैं। विशेष रूप से जो लोग अधिक यात्रा करते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समय पर आराम करना और शरीर को आवश्यकता अनुसार विश्राम देना जरूरी रहेगा। इसके साथ ही शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण गले, दांतों और सर्दी जुकाम से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। मानसिक रूप से भी कभी कभी थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको इस महीने अपने मन पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। पंचम भाव में केतु की स्थिति आपके मन को बार बार भटकाने का प्रयास कर सकती है। कई बार ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बार बार विषय बदलने का मन कर रहा है। हालांकि 16 जुलाई के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और उसके बाद स्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है। एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में मन भी अधिक लगेगा। प्रेम जीवन में इस समय केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। पंचम भाव में केतु होने के कारण कई बार मन में असंतोष की भावना आ सकती है। मंगल और सूर्य के बीच बनने वाला संबंध भी कभी कभी अहंकार या बहस की स्थिति पैदा कर सकता है। 16 जुलाई के बाद स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने लगेगी। केतु पंचम भाव में होने के कारण कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रेम संबंधों में पहले जैसा उत्साह नहीं रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि रिश्ता समाप्त हो रहा है। यह केवल मानसिक स्तर पर अस्थायी दूरी का संकेत हो सकता है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके लिए यह महीना सामान्य रहेगा। अब गृहिणियों की बात करें तो जुलाई का महीना गृहिणियों के लिए भी घर परिवार की जिम्मेदारियां पहले की तरह बनी रहेंगी, लेकिन इस समय आप घर की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास कर सकती हैं। गुरु, बुध और शुक्र का चतुर्थ भाव में होना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने का संकेत दे रहा है। जो महिलाएं परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंतित थीं, उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना है। मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में अधिक मजबूत महसूस करेंगी। हालांकि कभी कभी घर के किसी सदस्य की बातों से मन दुखी हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव माना जाता है और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में स्थित है और 5 जुलाई के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेगा। 5 जुलाई के बाद पति पत्नी के बीच आपसी समझ पहले से बेहतर होगी। रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और जो छोटी मोटी गलतफहमियां चल रही थीं, उनमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। शुक्र का पंचम भाव में आना और मंगल की दृष्टि का प्रभाव वैवाहिक जीवन में आकर्षण और प्रेम को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए 5 जुलाई के बाद का समय मैरिड लाइफ के लिए और भी बेहतर दिखाई दे रहा है। संतान से संबंधित मामलों में यह समय आपके लिए काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। पंचम भाव में केतु अवश्य स्थित है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की शुभ स्थिति कई मामलों में राहत देने का कार्य करेगी। जिन लोगों की संतान है उन्हें संतान की शिक्षा, करियर या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। यदि पिछले कुछ समय से संतान को लेकर कोई चिंता चल रही थी तो उसमें धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा।